Section 29 cancellation or suspension of registration. The proper officer may either on his own motion or an application filed by the registered person or his legal heir. मतलब कि जो ऑफिसर है वो अपनी मर्जी से मतलब ऑन मोशन या एप्लीकेशन फाइल बाय रजिस्टर्ड पर्सन ने एप्लीकेशन फाइल किया और बाय हिज लीगल हेयर in the case of death of such person cancel the registration in the such manner and within the such period as prescribed having regard to circumstances where the business has been discontinued transferred fully for any reason including death of proprietor amalgamated with other legal entity demerged or otherwise disposed of. देखो हैविंग रिगार्ड टू सर्कमस्टेंस पहला क्या है कि या तो जो ऑफिसर होता है वो अपनी मर्जी से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है या रजिस्टर्ड पर्सन अपनी क्या बोलते हैं जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल करवा सकता है अगर मान लो टर्नओवर क्या हो गया नीचे आ गया 20 लाख से नीचे आ गया और फ्यूचर में चाहता नहीं हो भी नहीं सकता। उसके बाद अगर आपका दूसरा चीज क्या है कि पर्सन की डेथ हो जाए या पहले टैक्सेबल था और अब क्या हो गया एग्जेम्प्ट हो गया। ठीक है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो रजिस्ट्रेशन खुद से भी अप्लाई कर सकता है ना कैंसिलेशन के या किसी की डेथ होगी तो उसका लीगल एयर अप्लाई कर सकता है कि भाई खत्म करो। ठीक है अब कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया ट्रांसफर फुली बाय वे ऑफ एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ अमलगेमेट हो गया किसी और के साथ डीमर्ज हो गया किसी और के साथ देयर इज एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन समझते हो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी वो फॉर्म बन गई फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड बन गई जो प्रोप्राइटरशिप थी वो पार्टनरशिप फॉर्म बन गई। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा तो पैन नंबर चेंज होगा और पैन नंबर चेंज होगा सीधा सीधा जीएसटी कैंसिल होगा या सरेंडर करना। ठीक है वो एडिट वाला ऑप्शन नहीं चलता है यहाँ पे पैन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट आता है द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24 और इंस्टेड टू ऑप्ट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी मेड अंडर सेक्शन 25 वो या तो 22 में पहले क्या था 22 और 24 क्या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 22 है रजिस्ट्रेशन 24 है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अब 25 दिन में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है तो कहता है अगर वो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ था अब वो चाहता है कि वो लाइबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए या उसने वॉलंटरी लिया था तो वॉलंटरी को ऑप्ट आउट करना चाहता है तो उस केस में क्या कर सकता है वो अपना रजिस्ट्रेशन को क्या बोलता है कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है provided that during the pendencies of the proceedings relating to the cancellation of registration filed by registration person the registration may be suspended for the such period and in the such manner as may be prescribed। वो कह रहे हैं कि जब भी तुम अप्लाई कर दो तो सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है तो अभी हमने 2 क्लाइंट का अप्लाई किया तो सस्पेंड हो गया इमीडिएटली ये लाइन लॉ में उन्होंने कर दिया है कि जैसे ही तुम रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का अप्लाई करोगे तो वो सस्पेंड हो जाए। ठीक है द प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन सच डेट इंक्लूडिंग any retrospective date as he may deem fit where a registered person has contravened such provisions of the act। मतलब वो भी क्या कर सकता है कैंसिल कर सकता है कौन ऑफिसर कैंसिल कर सकता है कब जब एक कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कॉन्ट्राविन करता है सच प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर एज ए प्रिस्क्राइब मतलब इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन या कोई भी रूल का कॉन्ट्राविन किया जाता है तो क्या कर देंगे उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है नेक्स्ट आता है a person paying tax under section 10 has not furnished the return of financial year beyond 3 months from the due date of furnishing the said return। कह रहा है कोई भी बंदा a person paying tax under 10 कौन सा होता है कंपोजिशन वाला not furnish the return for a financial year for a financial year beyond the 3 month from the due date। ड्यू डेट कब होता है इसका 25 अप्रैल होता है आई थिंक मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 को कब तक रिटर्न फाइल कर देनी है 25 अप्रैल तक फाइल कर देनी है किसका कंपोजिशन वाला। अगर 3 मंथ तक फाइल नहीं करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए लायबल है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन स्पेसिफाइड क्लॉज बी में कौन है ऊपर देखो क्लॉज बी कौन सा है ये क्लॉज बी में सेक्शन 10 में जो कंपोजिशन वाले हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर ए सच कंटीन्यूअस टैक्स पीरियड एज बीन प्रिस्क्राइब 3 महीना प्रिस्क्राइब किया गया पहले 6 था 3 महीना कर दिया गया कि अगर जो नॉर्मल पर्सन है अगर 3 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा देन आपको रिटर्न कैंसिलेशन के लायबल ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। ठीक है
Any person who has taken voluntary registration in 25(3) has not commenced business within 6 months from the date of registration। कि जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, वॉलंटरी होता है ना कि भाई अपने रजिस्ट्रेशन लेके खुशी से बैठा हुआ आराम से मजे से, तो वो 6 महीने तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट। कोई भी रजिस्ट्रेशन ऐसा लिया गया जो कि फ्रॉड से लिया गया हो या कोई फैक्ट को छुपा करके लिया गया हो, तो वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, provided the proper officer shall not cancel the registration without giving the reasonable opportunity of heard। मतलब एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कैंसिलेशन करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो वो नोटिस भेज देते हैं ना कई बार कि मैं आपका कैंसिल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो आता है, फिर क्या करते हैं 30 दिन के अंदर अंदर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो ऑटो ऑटो हो जाता है, या फिर जो उनमें से कोई भी है तो उनको जा करके बताओ कि सर ऐसा ऐसा नहीं है, जो भी अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दो, देन ये हुआ कि आपका जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया है उसको रिवोक हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिर से वो एक्टिव हो जाएगा। अगर आपका जो रीजन सेटिस्फाई लगा, जस्टिफाई लगा, तो वो फिर हटा देते हैं। ठीक है, एज यूजुअल फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चालू हो जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द प्रॉपर ऑफिसर मे सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन फॉर द सच पीरियड एज सच मे बी प्रिस्क्राइब। सही बात है, कह रहे हैं प्रोसीडिंग्स के बीच में क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही हम अप्लाई करते हैं सस्पेंड हो जाता है। The cancellation of registration under this section shall not affect the liability of person to pay tax and other dues under this act or to discharge any obligation under this act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation, whether or not such tax or other dues are determined before or after the date of cancellation। ये क्या कहना चाह रहा है पता है, ये लाइन ये कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर कैंसिलेशन अप्लाई कर दिया है तो आपसे टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी से मुक्ति पालोगे। अगर तुम्हारे ऊपर लगेगा तो यू हैव टू पे इवन आफ्टर कैंसिलेशन। और मान लो हमने कुछ 10-20 करोड़ का फ्रॉड कर लिया और फिर क्या किया, जीएसटी सरेंडर कर दिया, कैंसिल भी करा दिया, तो अगर मान लो 2-4 साल 5 साल पता चलता है कि जीएसटी नंबर फ्रॉड हुआ था, तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, आपको समन किया जाएगा और वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी ये as the case may be shall be deemed to be the cancellation of registration under this act। कह रहा है कि अगर किसी भी एक एक्ट में कैंसिल हो तो इस एक्ट में भी कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, किसी भी एक एक्ट में दिया गया तो इस एक्ट में भी कैंसिल माना जाएगा। Every registered person whose registration is cancelled shall pay an amount by way of debit in electronic credit ledger or electronic cash ledger equivalent to the credit of input tax in respect of input held in stock and input contained in the same finished or finished goods held in stock or capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the date of the such cancellation of the output tax payable of the such goods which was higher calculated in the such manner as may be prescribed। ये लाइन सीधा सीधा ये कहने जा रहा है भाई साहब कि अगर आप कैंसिलेशन अप्लाई करोगे तो अगर स्टॉक में जो भी स्टॉक रखा हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड्स, उसके ऊपर जो इनपुट होगा वो आप गवर्नमेंट को देके जाओगे। मतलब उसको हाँ, पे करके जाओगे। अगर वो कैपिटल गुड्स बचा हुआ है और 60 मंथ वाला जो लॉ बताया ना 5% पर मंथ वाला, हाँ पर क्वार्टर वाला और डिवाइड बाय 60 वाला था, तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर कोई आपका आउटपुट बनता है तो यू हैव टू पे। Provided that in the case of capital goods or plant and machinery, the taxable person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods. Provided that in the case of capital goods or plant and machinery, the taxable person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods or plant and machinery, reduced by the such percentage may be prescribed। पता है such percentage होगी, आपको मैंने बताया 60 मंथ को proportionate कर लो या 5% पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग proportionate कर लो और उसकी मार्केट वैल्यू whichever is higher। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है द अमाउंट टैक्स पेबल अंडर सबसेक्शन 5 शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज वी प्रिस्क्राइब। मैंने वही प्रिस्क्राइब किया गया है। तो ये है सेक्शन आपका सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या कहता है, आपका रिवोकेशन सॉरी कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब किस किस केस में हो सकता है, तो जब जो प्रॉपर बिजनेस मैनेजर टैक्सेबल पर्सन है उनको ये लगता है कि भाई मेरा बिजनेस अब लाइबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए, कब हो सकता है, जब पहले टैक्स अप्लाई कर रहे थे अब एग्जेंट हो गया या सारा का सारा आरसी में कवर हो गया, तो सामने वाला पार्टी पे करेगा। या उसने अपनी मर्जी से लिया था, वॉलेंटरी लिया था 20 लाख से नीचे, अब कह रहे हैं कि मैं अभी भी मेरा 20 लाख से नीचे, तो हटाओ इसको, फिर जब 20 लाख से नीचे है तो आप क्या करोगे, जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, और जो खरीदा मतलब जो परचेज उससे पहले तो किया होगा ना। क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं अभी तो मैं कैंसिलेशन की बात बोल रहा हूँ। जब कैंसिलेशन अप्लाई करोगे तो ऑफिसर ये चेक करेगा कोई क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था,
क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो आईटीसी वगैरह है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कोई कैपिटल गुड्स इंस्टेंट आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया हो, ठीक है, और फिर आप बंद कर रहे हो, गवर्नमेंट से तो आईटीसी ले लिया, फिर अब वो मान लो सपोज करो कि कोई ऑफिस में लैपटॉप अगर परचेज करते हो उसका आईटीसी ले लेते हैं, और फिर आप बिजनेस बंद करते हो, तो अगर लैपटॉप का आईटीसी लोगे तो आपको फिर जाते टाइम उसका रिवर्सल करके जाना होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 29, कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे हम, इसको रिवोक कैसे करते हैं।